श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कर्ज या शत्रु से परेशान हैं? पैसा आता है लेकिन चला जाता है। क्या आपका कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का भाग्य आखिर क्यों सिर्फ गले में माला पहनते ही उनका भाग्य चमकने लगता है? और क्यों कुछ लोग माला पहनते ही बीमार पड़ जाते हैं? क्यों किसी के गले में रुद्राक्ष पहनते ही उनकी नौकरी लग जाती है और किसी की जिंदगी उलझ कर रह जाती है? अक्सर आप सभी ने विभिन्न तरह की माला पहने हुए कई लोगों को जरूर ही देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजा और यहां तक कि आम आदमी भी अपने गले में हमेशा सौंदर्य या फिर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सुविधा के लिए माला को जरूर ही धारण करते हैं। जो माला होती है उसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। माला आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है, भाग्य को चमका सकती है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 ऐसी मालाओं के बारे में बताऊंगा। इन 3 में से कोई भी एक माला भी अगर आप पहनते हैं तो यकीन मानिए, आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और खास बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो माला है वह बहुत ही पवित्र मालाएं हैं। जो 3 मालाएं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता। बस जो व्यक्ति धारण करेगा वह सात्विक होना चाहिए, और जैसे ही आप इस माला को धारण करेंगे तुरंत उसी क्षण से आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलने लगेंगे। बिल्कुल ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो कि आपने कभी सपने में भी सोचे तक नहीं होंगे। तो हमें कौन सी माला पहननी चाहिए, कैसे इसे धारण करनी है और किस तरह से क्या क्रियाविधि रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से परंतु बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में समझाऊंगी। इसलिए सबसे पहले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर लिखिए अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं। तो देखिए, जिस माला के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूं, इतनी ज्यादा इसकी बढ़ाई कर रहा हूं, यह ऐसे ही नहीं है। सिर्फ धारण करने से आपकी गरीबी, दीनहीनता, परेशानी, दुख, कष्ट, जितनी भी तकलीफें हैं, जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही है, समस्त तरह की आपकी समस्याओं से आपको चुटकी बजाते ही निजात मिल जाएगा। एक खास बात आप सभी को बताना चाहूंगा, यह माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि जो है वह कंप्यूटर जैसी तीव्र हो जाएगी। फास्ट आपका दिमाग चलने लगेगा। हर कार्य में आप सही निर्णय ले पाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की ही मिलेगी। इसके अनगिनत और भी अलौकिक फायदे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे आगे आप समझते हुए चलिएगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को भगाकर या फिर आधे मन से अधूरे मन से मत सुनिएगा, क्योंकि आपका यह जो 5 मुकम्मल मिनट का समय आप अब देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 6वें मिनट में ही आपकी जो बुद्धि है वो खुल जाएगी। आप जैसे ही इस माला को धारण करेंगे, मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर आपको अपना पहला रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, इसीलिए मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप सभी के रिप्लाई जो है वो कमेंट में जरूर ही देती हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो माला है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा। सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, फिर मेरी गलती मत बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, कई सारे ऐसे हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जो बताते हैं कि दीदी नजर दोष की समस्या है या काल सर्प दोष, शनि दोष से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इनसे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें? कौन सी माला पहने जिसके जरिया से ये जो सारी समस्याएं हैं इनसे हमें निजात मिल सके? तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप तुलसी की माला धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसे कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए वह मैं आपको बताती हूं। तो जो तुलसी की माला है, इसे धारण करने के लिए जो दिन तय किया गया है हमारे धर्मशास्त्र में, गुरुवार या फिर एकादशी की तिथि, इस दिन पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और इसे कैसे पहनना है? तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने आप इसे समर्पित कर दीजिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए इस माला को स्नान करने के पश्चात में 1 घंटे आपको गंगा जल में इसे डूबा करके रखना है, या फिर आप गौमूत्र में इसे डूबा कर रख सकते हैं। ये माला अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी, और अब जब ये माला जो है सिद्ध हो गई है, असरी हो गई है, तब आप इसे लाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, कभी भी सीधे मार्केट से लाकर तुरंत से उसे नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले उसे सिद्ध करना चाहिए, तभी आपको उसका सही रिजल्ट हासिल होता है। दोस्तों, माला का पंचोपचार से हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से माला की भी हमें पूजा करनी चाहिए। इसे जगाना होता है। माला को बोले कि हे दिव्य माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण कर रहा हूं या कर रहा हूं। आप मेरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाह करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है और फिर माला की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो माला में इष्ट होते हैं, जो देवी देवता है, तो जैसे कि तुलसी में कौन से इष्ट होंगे आप सभी को पता होना चाहिए। तुलसी की माला में भगवान विष्णु का इष्ट होता है। तो अब से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही है, उनसे आपको स्वतः ही निजात मिलने लगेगा। तुलसी की माला धारण करने से आपके जीवन में धन आगमन के भी समस्त रास्ते अपने आप ही खुलते हुए नजर आएंगे। तुलसी की माला धारण करने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई तरह की जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको तुलसी की माला जो है वह जरूर ही धारण करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। अगर आप सांसारिकता से दूर है, साधु संत है, तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी। हालांकि यह लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु तुलसी की माला धारण करने के बाद यह बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया है कि लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है, और जिससे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी, यानी कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ धन का कभी कोई अभाव नहीं देखने को मिलता है। स्वयं मां लक्ष्मी कहती है कि जिसके गले में तुलसी की माला हो उसे मैं छोड़कर जा ही नहीं सकती हूं। यानी कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे आपको तुरंत हासिल होने लगता है। इसलिए आप सभी को तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि धन हासिली से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको गुप्त रूप से करने हैं, और आप उसका परिणाम भी स्वतः ही तुरंत ही उपाय समाप्त होते ही देखने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में उपाय आपको समझ में आएगा। कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि दीदी, हमारे सिर में बहुत भारीपन लगता है, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। हम डॉक्टर का चेकअप भी ले चुके हैं, सारी दवाइयां खाते हैं, परंतु अब तो दवाइयों का असर भी खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं पता लग रही है। तो हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? हमारा शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, हमेशा आलसपन बना रहता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वह स्वतः ही भस्म हो जाती है। शरीर में एक तरह की आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके शरीर को एकदम हल्का बना देगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। हर चीज के प्रति आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके जीवन में हर चीज पॉजिटिव ही होगी। गंदे स्वप्न जो आते हैं वह बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नींद की बीमारी भी अपने आप ही बंद हो जाती है। हमेशा अच्छे सपने आते हैं और आपके व्यापार में आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया है। इस तरीके की चीजें सपने में दिखती है और फिर वह आपके साथ जीवन में भी वही पॉजिटिव चीजें घटित होने लगती है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें शनि दोष लगा हुआ है, हमें पितृ दोष लगा हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताइए। या फिर कई बार गलती से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोष लग जाता है, पाप हो जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इस तरह के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए।
अगर शरीर में कुंडली में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, नवग्रह की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। अब दूसरी जो माला है जो कि आप धारण कर सकते हैं वो है धतूरे की माला। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो धतूरे की माला है वो अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा और हमें कमेंट्स में आकर बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि धतूरे की माला एक बार आप धारण कर लीजिए, आपके हर बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान शिव की कृपा साथ में हासिल होती है। और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपके हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो है धतूरे की माला, परंतु इसे आपको खुद बनाना है। अब वो कैसे बनाना है, अब आप समझिए। इसकी जड़ की आप माला बना ले या फिर आप इसके तने के छोटे छोटे से टुकड़े करके एक माला के रूप में आप इसे पिरो लें और देखिए कि आप अपने हाथ में इसे रखिए और उसके बाद इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका मैं अब आपको बताऊंगा, परंतु एक चीज क्लियर करूं आपको दोस्तों, आप कभी भी ये जो तीनों मालाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, चाहे तुलसी की माला हो या धतूरे की माला हो, इसे अपने हाथ से ही बनाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप कोई भी माला मार्केट से लाकर पहनते हैं, कई बार क्या होता है कि वो बेफिजूल की लकड़ी को तुलसी की माला का रूप देख करके आपको बेच देते हैं और फिर आप कहते हैं कि दीदी तुलसी माला तो मैंने पहनी हुई है, धतूरे की माला या जड़ मैंने पहनी हुई है, परंतु मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब आप नेगेटिव या फालतू की चीज गले में धारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिल पाएगा। आप ओरिजिनल जो जड़ है या फिर ओरिजिनल जो लकड़ी है उससे खुद माला बनाइए, उसे सिद्ध करके धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और रिजल्ट भी आपके फेवर में, जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो आपको तुरंत ही मिलेगी। और जो जड़ें होती है ओरिजिनल जड़ या ओरिजिनल लकड़ी से जब आप माला बनाते हैं तो उसमें पहले से ही देवी देवताओं का वास होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धतूरे की तने को ले आए या फिर उसकी जड़ अगर आप लेकर आते हैं, उसकी माला बनाते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा, यानी कि जड़ और भी ज्यादा सिद्ध होती है। आपको माला तैयार कर लेनी है और आप सबसे पहले ये समझिए, ये जो धतूरे की माला है इसमें स्वयं महाकाल का, शंकर भगवान का, भैरव बाबा का वास होता है दोस्तों, साथ ही हनुमान जी का वास होता है। तो जैसे ही आप इस धतूरे की माला को बनाकर तैयार करेंगे, सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को इसे चढ़ाएंगे, उन्हें समर्पित कीजिएगा। उसके बाद ही इसे आपको अपने गले में धारण करना है। देखिए प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले जब आप इसकी माला को बनाकर तैयार कर ले, उसके ऊपर आपको थोड़े से गंगा जल के छींटे मारने हैं और फिर भगवान भोलेनाथ को इसे पहना देना है और उनसे बोलना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम की यह पौधे की जड़ लेकर आया हूं, मैं इसकी माला को अब धारण कर रहा हूं और इसका पूर्ण रूप से जो फल है वह मुझे हासिल हो। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और इसे आप जागृत कर दीजिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ से आप निवेदन कीजिए और फिर आप उस शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। इस धतूरे की माला को आप पहना दीजिए और चढ़ाने के बाद में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, धारण नहीं करना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मंगल के स्वरूप है उनका स्वभाव थोड़ा सा इस दिन उग्र होता है, तो जिसकी वजह से इस जड़ का आपको जो सही असर है वह देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे तो सोमवार या फिर शनिवार के दिन इस जड़ को धारण कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या क्या फल हासिल होंगे वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमेशा गाड़ी वगैरह ज्यादा चलानी होती है, आप ड्राइवर वगैरह की नौकरी कर रहे हैं, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, दुर्घटना से डर लगता है, परेशानी रहती है, नींद बहुत आती है, तो ऐसे में आप धतूरे की माला को पहन लीजिए, मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी।
काल भैरव बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप बड़ी दुर्घटना की आशंका है या फिर दुर्घटना हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को भी भविष्य में दुर्घटना से बचना है, तो ऐसे में आपको धतूरे की माला को जरूर ही धारण करना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को शत्रु से परेशानी है, कोई गुप्त शत्रु हमेशा बाधाएं रोड़े अटकाता रहता है, आपके हर कार्य में रोड़े अटकाता है, तो ऐसे में भी आपको धतूरे की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। इस माला को धारण करने मात्र से ही आपके अंदर शत्रु को पराजित करने की एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। कोई आपको पराजित नहीं कर पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे पराजित होते रहें, तो आप बस धतूरे की जड़ की माला को पहनना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल ही आपको धारण कर लेना है। जितने भी राजनीतिक वर्ग के जो लोग हैं, जो हर क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी धतूरे की माला जरूर ही पहननी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा आपको इससे सफलता मिलती है। जहां भी आप जाएंगे, वहीं पर आपको दिखेगा। तरक्की मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आप हमेशा अपराजित रहेंगे। दोस्तों, शनि की पीड़ा से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 या शनि की अढ़ैया या पौनी दशा आपको लगी हुई है, तो भी आपको इस जड़ को धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि के कारण हमारे जीवन में बर्बादी ही होती है। हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। शनि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो धतूरे की माला जरूर धारण कर लीजिए, क्योंकि जो धतूरा है यह काल भैरव का स्वरूप समझा जाता है। धतूरा जो है वो महाकाल का स्वरूप समझा जाता है। धतूरे की माला धारण करने के बाद में शनि आपको परेशान नहीं कर पाते हैं और आपसे कोसों दूर बने रहते हैं और आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालते हैं। व्यक्ति को जो है हमेशा जिसको प्रोग्रेस करना है, ऐसे व्यक्ति को धतूरे की जड़ की माला को जरूर ही धारण करना चाहिए। अगर आप जड़ धारण नहीं कर सकते हैं तो आप तने की माला बनाकर भी आप धारण कर सकते हैं। तीसरी जो माला है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वो है बेल की माला। इसके फायदे, इसकी जो विधि है वो बताने से पहले एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करके, भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखने के साथ ही आपको मुझे यह बताना है कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप सभी का नाम ले सकूं। और साथ ही हमारी पिछली वीडियो में जिन भी व्यूअर्स ने अपना नाम और जगह बताई है, उन सबका भी नाम इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिनको अगली वीडियो में अपना नाम सुनना है, वे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। तो तीसरी जो माला आपको पहननी है वो है बेल की माला। जी हां दोस्तों, बेल के जो भी तने हैं उसको काट करके भाग बनाकर आप माला तैयार कर लीजिए, या फिर बेल की जड़ को आप तावीज बनाकर भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसे भी धारण करने की वही प्रक्रिया है। आपको सोमवार के दिन बेल की जड़ को लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माला खुद बनानी है, अपने हाथ से बनानी है। इसके बाद इसे गंगा जल में आपको थोड़ी देर डुबो के रखना है और उसके बाद निकालने के बाद सबसे पहले इस माला को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। वहीं पर बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर इस माला को आप धारण कर लीजिए। बेल की जो माला जब आप धारण करते हैं, धारण करने के तुरंत पश्चात ही आपको एक अलग ही ऊर्जा सा महसूस होता है। आपको लगता है कि आपके आसपास में देवी देवता का वास है। हर समय भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है। मानसिक तनाव आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही जल्दी तरक्की देखने को मिलती है। परिवार के कलह कलेश दूर हो जाते हैं। आपको कभी गुस्सा नहीं आता है। आप जहां पर भी अपना दिमाग लगा रहे हैं वो सही दिशा में ले रहे हैं, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इससे आपकी बढ़ती है। अगर आप धन हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बेल की जड़ जो है जरूर ही धारण करनी चाहिए। अगली जो माला है, जो कि मैंने कई बार बताया है आपको, जिन भी व्यक्ति की शादी विवाह में, जितने भी भाई बहन हैं, शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, शादी होकर टूट जा रही है,
या फिर तलाक की नौबत आ जा रही है, या फिर शादी ही नहीं हो रही है, योग नहीं बन पा रहे हैं, कैंसिल हो जा रही है, सगाई टूट जा रही है, तो ऐसे में आपको हल्दी की गांठ की माला बनाकर तैयार करनी है और इसे गुरुवार के दिन पूजा करने के पश्चात आपको एक दिन के लिए, यानी कि हर गुरुवार के दिन इस माला को धारण करके रखना है। 5 गुरुवार लगातार जब आप इस माला को धारण करते हैं, निश्चित रूप से आपकी एक सुयोग्य वर के साथ शादी हो जाती है। अगर कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर जिनके भी विवाह में देरी हो रही है वह खुद इसी माला को पहनकर 5 गुरुवार आप करके देखिए। व्रत करिएगा और व्रत के साथ इस माला को धारण करें। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे सुयोग्य वर से आपकी शादी होगी और आने वाला जो शादीशुदा जीवन है वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। तो यह थी 4 मालाएं। मैंने 3 माला के बारे में बात की थी, परंतु मुझे ध्यान आ गया तो मैंने ये जो चौथी हल्दी की माला है उसके बारे में भी आपको बता दिया है कि कैसे आप इससे भी अपनी परेशानियों का हल हासिल कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आपको जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखना है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से कीजिए ताकि और भी ज्यादा सनातनी हमारे परिवार के साथ जुड़ सके और हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारी को हासिल कर सके। गुरुवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस एक फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, गुरुवार दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं
और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है।
क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हों, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला होता है, येलो कलर जो होता, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पीसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। ठीक है, न दो जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी। सारे काम बंद लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही है, वह अड़चन दूर हो जाएगी। पैसा आपके घर रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की देखिए। दूसरा उपाय जो है, यह उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी। घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा।
पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी कृपा पर बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं, जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की वो आपको है, और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड आपको गुरुवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन यह उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही को आप करते हैं। हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर तरह का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम उपाय है। श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, आपको वो आपके जीवन में दे दे। जो आपको चाहिए तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी रात को करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार अष्टमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्व होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को किसी भी गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों, ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3